देखिए भाई, अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस हो, यानी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? लोड भी इसको कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप जब लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है और लाइट में से रोशनी निकल रही है जो कि एनर्जी है। लाइट गर्म भी हो रही होती है जिसका मतलब है गर्मी भी है। तो ये सब एनर्जी की शक्लें हैं। अब ये एनर्जी आ कहाँ से रही होती है? हम जानते हैं कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, चालू करते हैं, तो करंट फ्लो होना शुरू होता है। करंट क्या है? करंट चार्जेस का बहाव है और ये बहाव किसी कंडक्टर के जरिए होता है। और ये कंडक्टर मिसाल के तौर पर कॉपर की वो वायर है जिसमें ये सारे चार्ज तब चलना शुरू होते हैं जब आप स्विच ऑन करते हैं। ये सारे चार्ज आए और ये चार्ज इस तार में से गुजरते चले जा रहे हैं। तो अब क्या है कि ये सब चार्ज आपस में कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ ये गुजर भी रहे हैं यहाँ से। गोया अब क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अब किसी दूसरी शक्ल में बदल रही है। किस में बदल रही है भाई? काइनेटिक एनर्जी में ये नहीं बदल सकती, ये बदलती है गर्मी में, हीट में। काइनेटिक एनर्जी में क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि कोई मास नहीं है जो हिल रहा है। चार्ज अगर हिल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली आ रही है। अच्छा, अब ये जो चार्जेस हैं ये चलते फिरते आते हैं रेजिस्टर में। रेजिस्टर क्या होता है भाई? रेजिस्टर रेजिस्टेंस देता है, मज़ाहिमत देता है, मतलब इन चार्जेस को गुजरने से रोकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रेजिस्टर मिसाल के तौर पे एक ट्यूबलाइट है जो आपने जलाई है या बल्ब है जो आपने जलाया है। तो अब क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो उस रोशनी में तब्दील हो रही है ना। जाहिर है रोशनी अगर एनर्जी है तो एनर्जी कहीं से खल्क नहीं हो सकती, एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलना होता है। तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस रोशनी में बदल रही होती है और फिर ट्यूबलाइट गर्म भी हो रही होती है। अगर अपने लैब में जाके या किसी वीडियो वगैरह में आप देखें कि रेजिस्टर क्या होता है, तो रेजिस्टर सर्किट में जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक ऐसी चीज होती है, सेरेमिक का बना हुआ एक ऐसा आइटम होता है जिसमें से चार्जेस गुजर तो जाते हैं लेकिन उन्हें मज़ाहिमत का सामना होता है। ठीक है भाई, तो ये मज़ाहिमत होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अब इस रेजिस्टर को गर्म करती है, हीट में तब्दील होती है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि हम जब करंट की बात करते हैं तो करंट में हम कहते हैं कि मुस्बत चार्ज है जो आगे बढ़ रहा है। अगर मुस्बत चार्ज आगे बढ़ रहा है तो इसका यही मतलब है कि मनफी चार्ज है जो दूसरी संप में जा रहा होगा। याद रखिएगा कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आगे पीछे होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज आगे पीछे नहीं हो रहा होता, ये मनफी चार्ज होता है जो हिल रहा होता है। तो अब क्या है कि किसी चीज में अगर ज्यादा तवानाई होती है तो वो उस तवानाई को खोने की कोशिश करती है। और तवानाई खोई किस तरह जाती है? काम करके। ये उसी तरीके से है कि अगर आप तेज भाग रहे हो तो आपका दिल चाहेगा कि आप हल्के भागना शुरू कर दें। हल्के भाग रहे होंगे तो आप पैदल चलना चाहेंगे, पैदल चल रहे होंगे तो आप रुकना चाहेंगे, खड़े होंगे तो बैठना चाहेंगे, बैठे होंगे तो लेटना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप में एनर्जी है और आप ज्यादा तवानाई से कम तवानाई की तरफ जाना चाहते हैं। ज्यादा पोटेंशियल से, ज्यादा इस्तेदाद से कम इस्तेदाद की तरफ हम जाना चाहते हैं। यानी अगर इसको मैं V1 कहूं और इसको मैं V2 कहूं तो V1 ज्यादा होगा और फिर जब चार्जेस इस R के थ्रू, रेजिस्टर के थ्रू, मज़ाहिमत के थ्रू गुजरेंगे तो मेरे पास कम तवानाई होगी ना। तो ये हो जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V। ठीक है भाई, फिर ये बात है कि जब ये चार्ज गुजरेंगे तो गो के बहुत जल्दी गुजरेंगे लेकिन कुछ ना कुछ वक्त तो लेंगे ना गुजरने में। और फिर जो ये गर्मी पैदा हो रही है ये भी किसी रेट पे, किसी शरह से बन रही होगी ना। तो इसे आप जानते हैं कि ये कहलाता है पावर। और पावर होता है तवानाई बटा वक्त, यानी फी सेकंड कितनी तवानाई बन रही है, घट रही है, इस्तेमाल हो रही है, वो वाली तवानाई आती है। तो भाई ये तवानाई पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में है और ये इलेक्ट्रिक बर्की पोटेंशियल एनर्जी है और ये तब्दील हो रही है और ये फी यूनिट वक्त तब्दील हो रही है। ठीक है भाई, अब आप ये जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होती है? चार्ज ज़रब वोल्टेज या पोटेंशियल। तो अगर मैं डेल्टा यूई की बात करूं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली क्या है भाई? हतमी तवानाई माइनस इब्तिदाई तवानाई, ये मेरे पास डेल्टा आ जाएगा। तो अब क्या है भाई? चार्ज तो मुसलसल बराबर है जबकि हतमी पोटेंशियल कितना है आपका? V2 है, माइनस चार्ज वही है, इब्तिदाई पोटेंशियल V1 है। तो ये बराबर हो गया डेल्टा यूई के, जिसको हम यहां जब डालें तो पावर हमारी आ जाएगी, Q दोनों में कॉमन है तो Q जरब V2 माइनस V1 बटा टाइम। और आप जानते हैं कि चार्ज फी यूनिट वक्त ये क्या होता है भाई?
ये बराबर होता है करंट के, और V2 माइनस V1 हो गया डेल्टा V के। गोया बर्की पावर की अगर आप बात करेंगे तो ये बराबर होगी I डेल्टा V के, पोटेंशियल डिफरेंस ज़रब करंट। ठीक है, जाते जाते ये भी बताते चलूं कि चूंकि ओम्स लॉ हमें बताता है कि VIR के बराबर होता है, तो इसी फॉर्मूले की दो अलग अलग शक्लें और भी बनती हैं, जिसमें अगर आप डेल्टा V यहाँ लगा दें तो डेल्टा V इज इक्वल टू IR होगा। गोया अगर IR में डेल्टा V की जगह लगाऊं तो पावर का फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि I स्क्वायर्ड R, और अगर मैं ये करूं कि I को बराबर कर दूं डेल्टा V ओवर R के, जाहिर है यही कर सकता हूं ना, या तो डेल्टा V बदल दूं या I बदल दूं, तो I इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर R। दूसरी शक्ल जो मुझे मिलती है वो है पावर बराबर है डेल्टा V का स्क्वायर्ड बटा R। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक पावर।